हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम वैभव कौशिक है और जैसा कि आप सब जानते हैं कि राजस्थान का प्रीलिम्स बहुत ही जल्दी होने वाला है। 2 तारीख के एडमिट कार्ड्स भी आ गए हैं शायद, है ना। तो आप सबकी तैयारी को और तेज करने के लिए अब आपका जो करंट अफेयर्स है वो शायद टिप्स पे होना चाहिए, तो उसी के लिए ये सीरीज स्टार्ट की गई थी। और चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। जूनागढ़ के सक्करबाग जू से शेर का जोड़ा किस बायोलॉजिकल पार्क में लाया गया है। तो आपको एक तो ये बात याद रखनी है कि जूनागढ़ से ये लाया जा रहा है और कहां लाया जा रहा है ये पूछा जा रहा है आपसे। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क जयपुर में, माचिया सफारी बायोलॉजिकल पार्क जोधपुर में, सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क उदयपुर में, मधुधरा बायोलॉजिकल पार्क बीकानेर में, या अनुत्तरित प्रश्न। तो आप सभी को याद रखना है कि इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है उदयपुर के सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में ये जोड़ा लाया गया है। क्लियर। अब यहां से आपको सारे बायोलॉजिकल पार्क भी पता चल गए होंगे कि अच्छा यहां पे ये है। तो अब इस पूरी न्यूज में अगर हम देखें तो ये कहां से लाए जा रहे हैं। ये लाए जा रहे हैं जूनागढ़ से, और उदयपुर के सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में ये लाए जा रहे हैं। वहीं पर जो लॉयन सफारी बन रही है वहां पर उसको आबाद करने के लिए गुजरात में, क्योंकि गुजरात में ही है जूनागढ़, तो वहां के जू से, सक्करबाग चिड़ियाघर से ये जोड़ा लाया गया है और ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है ये चीज। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है आपका, इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में औद्योगिक निवेश को बढ़ाने के लिए जयपुर में राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन किस थीम पर किया गया है। आपको बताना है कि जो आपकी समिट हुई है जयपुर में, और कौन सी समिट हुई है, औद्योगिक निवेश बढ़ाने के लिए, उसकी थीम क्या है ये पूछ रहा है। यहां पे देखिए थीम, देखिए कमिटेड एंड डिलीवर्ड, राइजिंग राजस्थान, ग्रीन राजस्थान, कलरफुल राजस्थान, या अनुत्तरित प्रश्न। तो आप सभी को यह याद रखना था कि इसको हमने पहले भी देखा है। जो यहां पे ये समिट हुई थी इसकी थीम क्या थी, राइजिंग राजस्थान। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो राजस्थान की राजधानी है जयपुर, ये समिट वहीं पर हुई थी और राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखिएगा। क्लियर है ये चीज। और ये कब हुई है, 9 से 10 तारीख से लेकर 11 तारीख तक चली थी, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किसे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है। तो आप सभी को पता है कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी राजस्थान से ही रिलेट करते हैं, तो उनका जो संयुक्त सचिव है वो आपको बताना है कि किसको नियुक्त किया गया है। गौरव गोयल जी, रोहित सिंह, गौरव अग्रवाल, या सौम्या झा, या अनुत्तरित प्रश्न। तो आपको याद रखना है कि गौरव गोयल जी को क्या किया गया है, संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है। किसका, ओम बिरला जी का। और ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। और अजमेर और कोटा के कलेक्टर रहे आईएएस गौरव गोयल अब क्या होंगे, अब लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के संयुक्त सचिव होंगे। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लोक देवता वीर तेजाजी का शोध केंद्र कहां स्थापित किया जा रहा है। आपको बताना है कि जयपुर में, जोधपुर में, उदयपुर में, कोटा, या अनुत्तरित प्रश्न। तो ये आपको याद रखना है कि राजस्थान के लिए तेजाजी का महत्व बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उन्हीं के ऊपर शोध संस्था बनाया जा रहा है। शोध संस्थान की पूरा का पूरा नींव रखी गई है, और वो कहां पे है, वो है आपका जोधपुर। कहां पे है भाई, जोधपुर में है। और जोधपुर के जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय में लोक देवता वीर तेजाजी पर शोध केंद्र स्थापित किया गया है। आप सभी को पता ही है कि इनके बहुत सारे मेले भी लगते हैं और बहुत बहुत ज्यादा पूजनीय है राजस्थान में तेजाजी महाराज। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा शहर
स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत शामिल किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत कौन सा शहर इसमें शामिल किया गया है? उदयपुर, कोटा, बूंदी, जयपुर या अनुत्तरित प्रश्न। तो आपको याद रखना है कि बूंदी को इसमें शामिल किया गया है। आपने आर्ट एंड कल्चर में बहुत बार बूंदी का जिक्र सुना होगा। किशनगढ़ एंड बूंदी बहुत फेमस एरिया है, उसी को जोड़ा गया है। और किसने जोड़ा है? केंद्र सरकार के पर्यटन विभाग ने इस पूरे दर्शन, जिसका नाम स्वदेश दर्शन 2.0 योजना है, उसके तहत राजस्थान के जोधपुर और बूंदी को जोड़ा है। अब यहाँ पे जोधपुर नहीं है तो आपका नाम यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा, बूंदी प्लस जोधपुर। क्लियर? और जोधपुर में ही क्या बन रहा है भाई? तेजा जी का शोध संस्थान भी बन रहा है। चलो आगे चलते हैं। आगे 6th क्वेश्चन है, ट्रैवल एंड लीजर पत्रिका ने निम्नलिखित में से किस शहर को दुनिया के पसंदीदा शहरों की सूची में दूसरा स्थान दिया गया है? पूरे वर्ल्ड में अगर पसंदीदा शहर देखे जाएं तो उसमें 2nd पोजीशन पर रखा गया है। और किसके द्वारा? आपके ट्रैवल एंड लीजर पत्रिका के द्वारा। उदयपुर, जोधपुर, बूंदी, जयपुर या अनुत्तरित प्रश्न। तो आपको ये याद रखना है कि झीलों के शहर उदयपुर को इस पूरी लिस्ट में 2nd नंबर पे रखा गया है। और अपने आप में यहाँ की सारी झीलें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, यहाँ का एरिया बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ के शोध संस्थान बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलिए अब देखते हैं इसके बारे में कि भाई ट्रैवल एंड लीजर पत्रिका ने उदयपुर को दुनिया के 2nd नंबर की जो प्लेस है उसको दिया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। झीलों का शहर है ये, पिछोला झील यहीं पे है। 7वां क्वेश्चन, शिक्षा विभाग के शाला दर्पण पोर्टल में चूरू ब्लॉक को राजस्थान में कौन सा स्थान मिला है? तो शिक्षा विभाग के द्वारा एक पोर्टल है और उसमें चूरू ब्लॉक का स्थान निर्धारित किया गया है इस पोर्टल पे, और इस पोर्टल का नाम शाला दर्पण पोर्टल। वो जगह पूछ रहा है कौन सी प्लेस है? 5वां, 7वां, दूसरा, पहला या अनुत्तरित प्रश्न। तो आपको याद रखना है कि ये पहले स्थान पे आया है, 1st पोजीशन पे आया है। कौन? चूरू ब्लॉक। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और शिक्षा विभाग के शाला दर्पण पोर्टल में चूरू ब्लॉक राजस्थान में पहले स्थान पे आया है। क्लियर? चलिए 8वें क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में पारित हुए मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी विधेयक 2023 के अनुसार यह विश्वविद्यालय कहां पे स्थापित किया जाएगा? तो आपको बताना है कि मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी कहां पे बनाई जा रही है? जोधपुर, कोटा, बूंदी, उदयपुर या अनुत्तरित प्रश्न। तो ये सीधे सीधे आप बता सकते थे कि मारवाड़ कहां पे मसला बैठ रहा होगा? हमारा पहला जोधपुर में। तो यहां आपको याद रखना है कि मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी को राजस्थान के कहां बनाया जा रहा होगा? जोधपुर में बनाया जा रहा है और ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। 9th क्वेश्चन, प्लास्टिक उत्पादन बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश निम्नलिखित में से कौन सा बन गया है? अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भाई प्लास्टिक उत्पाद बैग पर बैन लगा दिया, पूर्णतः बैन लगा दिया अमेरिका, फ्रांस, फिनलैंड, न्यूजीलैंड या अनुत्तरित प्रश्न। तो इसका सही जवाब कौन सा है? न्यूजीलैंड। क्लियर? इसका बिल्कुल अच्छे से बढ़िया से याद कर लीजिए भाई। क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के साइड में आपको दिखाई दे जाएगा न्यूजीलैंड, और इसी देश ने क्या लगा दिया है? प्लास्टिक पर बैन लगा दिया है। न्यूजीलैंड के द्वारा अब प्लास्टिक उत्पाद बैग पर बैन लगा दिया गया है और ये दुनिया का पहला देश बन गया है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन का 9वां सदस्य बन गया है? तो संघाई सहयोग संगठन अपने आप में इंपॉर्टेंट संस्थान है, तो इसी का 9वां सदस्य कौन बना है? ईरान, इराक, अफगानिस्तान, मिस्र या अनुत्तरित प्रश्न। तो आपको याद रखना है कि ईरान को 9वां देश बनने का ये दर्जा मिला है और ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ईरान
कौन से नंबर का सदस्य बन गया है? 9वें नंबर का सदस्य बन गया है। तो ये याद रखना है आपको, ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके एग्जाम में बहुत मदद करेगा। इसको बढ़िया से रिवाइज कीजिए, बढ़िया से पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।